दोस्तों, किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हमारी ये RBSM 1135 सोयाबीन लगभग 93 दिन की हो चुकी है और आप कंडीशन देख सकते हैं। मैं आपको पूरा प्लॉट दिखाता हूँ। किसान भाइयों, पूरा प्लॉट में सेम कंडीशन है, कहीं पर भी ज़्यादा कम पत्ते हरे पीले नहीं हैं। पूरे प्लॉट में दोस्तों बिल्कुल एक सी कंडीशन है। तो किसान भाइयों, अभी तक आप पाटीदार फार्मिंग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सोयाबीन की सभी जानकारियां मैं आपको दे सकूं, आप तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे और भी किसान भाइयों तक सोयाबीन की हमारी जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों, आज 93 दिन में मैं आपको सोयाबीन में फल दिखाता हूँ। तो किसान भाइयों, सभी दूर फल की सेम कंडीशन है। आपने पहले भी हमारी सोयाबीन का फल देखा था। तो किसान भाइयों, ये बिल्कुल क्लियर आपको फलियां दिखाई दे रही होंगी। किसान भाइयों, दाना भराव अभी भी हो रहा है, लेकिन जो पेड़ उमस गए हैं, जो पेड़ हरे ही सूख गए हैं, उनमें बिल्कुल भी दाना भराव नहीं हुआ है। वो बिल्कुल पापड़े की तरह फलियां रह गई हैं और वो प्लांट सूख गए हैं। दोस्तों, पीलापन के साथ ये रोग भी बहुत तेज़ी से 1135 में बढ़ा है कि पेड़ बिल्कुल उमस गए हैं और उनमें बिल्कुल भी फलियां नहीं फूली हैं। तो किसान भाइयों, सब कुछ मिलाकर, सब बातें देखकर, जानकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वर्ष हमारी 1135 वैरायटी में लगभग 20 से 30% बिल्कुल पक्का नुकसान है। कहीं पर किसान भाइयों बहुत अच्छा दाना भराव हुआ है और कहीं पर बिल्कुल भी दाना भराव नहीं हुआ है और प्लांट हरे सूख गए हैं। या जो ज़्यादा रोग में प्लांट है, उनमें बिल्कुल भी दाना भराव अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैंने सभी दूर घूमकर बिल्कुल देखा है सोयाबीन को। कहीं कहीं पर बिल्कुल हरे ही प्लांट सूख गए हैं। जैसे कि ये देखिए आप, ये पत्ते बिल्कुल सूख गए हैं और ये पेड़ उमस गया है बिल्कुल। ये देखिए किसान भाइयों, इसमें कितना ज़बरदस्त फल लगा था। ये एक ही प्लांट है, आप देखिए इसकी जड़ बिल्कुल सड़ चुकी है और ये प्लांट हरा ही सूख गया है। लगभग दोस्तों 60 से 70 फली इस प्लांट में थी, लेकिन पूरा प्लांट ही सूख गया है और नीचे कुछ भी नहीं है, पापड़े हैं ओनली। तो ये कंडीशन भी किसान भाइयों हमारे पास हुई है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10% ये भी एक परेशानी हमारी सोयाबीन की फसल में आई है। इससे हमारा उत्पादन में 10 से 15% नुकसान इससे भी होगा। और जो वायरस आया है, उससे हमारी फलियां नहीं भराई है, फलियां नीचे से पोची रह गई है, ऊपर की भरा गई है। 10% 15% हम उसको मिलाकर ऐसे जोड़ें और सभी दूर देखें तो दोस्तों, इन सब बातों को जोड़कर अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग हमारा 30% नुकसान सोयाबीन की फसल में 1135 में बिल्कुल पक्का है। किसान भाइयों, आपकी 1135 सोयाबीन कैसी है? अभी कितने परसेंट अभी दाना भराया है, कितने परसेंट आपका नुकसान हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको 1135 हमारी दिखाई है। आप बिल्कुल फलियां देख सकते हैं, फल देख सकते हैं। मैं बीच प्लॉट में खड़ा हूँ, मैं मेंढ पर नहीं हूँ। और मैंने आपको बिल्कुल ये देखिए बीच प्लॉट में से ही मैं आपको फल दिखा रहा हूँ। दोस्तों, फल तो बहुत ज़बरदस्त लगा है, लेकिन किसान भाइयों, इस रोग ने हमारी सोयाबीन को बहुत ख़राब किया है, बहुत डैमेज किया है। ये देखिए, ये ऐसे उमस रही है सोयाबीन, जगह जगह पर आपको ये टापे दिखाई दे रहे होंगे। तो किसान भाइयों, फिर भी मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ। मैंने एक पोल डाला था अभी 2-3 दिनों पहले, उसमें कम से कम 600-700 किसान भाइयों ने वोट किया है। उसमें 1135 अभी भी सबसे ऊपर जा रही है। 1135 का समर्थन सबसे ज़्यादा किसान भाई कर रहे हैं। दोस्तों, सोयाबीन पकी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये वायरस ने हमारी सोयाबीन को काफ़ी डैमेज किया है। दोस्तों, फल बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन जो नीचे के करे हैं, जो
फूलते फल बनाते किसान भाइयों, उसमें हमारा दाना बिल्कुल नहीं भराया है। वो भराया है तो बिल्कुल इतना छोटा दाना होगा कि उसकी गिनती शायद ना भी करे तो अच्छा है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी उत्पादन हमारा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, सभी दवाओं का स्प्रे किया है, लगभग 5-6 हमने दवाइयाँ सोयाबीन की फसल में दी है। फंजीसाइड भी लगातार दिए हैं, ना घास ज़्यादा होने दिया फसल में। फिर भी दोस्तों, ये 80 दिन बाद ऐसा वायरस आया, इसने पूरी सोयाबीन को ख़राब की है। तो दोस्तों, अब हमें 11-35 वैरायटी आगे लगाना चाहिए या इसका विकल्प खोजना चाहिए, या इसी वर्ष ये रोग आया है, अगले वर्ष अगर हम लगाएं तो अगले वर्ष शायद ये रोग ना आए। तो कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों, लेकिन वैरायटी बहुत बढ़िया है। दाना इसका बड़ा ही रहता है। अगर अच्छे से फल लग जाए या 70% भी अगर हमारा दाना बढ़िया तरीके से भरा जाए तो भी ये हमारी सोयाबीन, अगर अच्छा फल है तो हमें 7 से 10 कुंटल प्रति एकड़, या बीघे में देखा जाए तो लगभग 5 से 7 कुंटल बीघा उत्पादन अच्छी दे सकती है। अगर 100% दाना अगर भरा जाए तो दोस्तों 10 कुंटल प्लस ये सोयाबीन हमें उत्पादन दे सकती है। किसान भाइयों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन भी किसान भाइयों ने इस सोयाबीन को लगभग 16 या 18-20 इंच पे लगाया है, उनको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन जिन किसान भाइयों ने 12 या 14 इंच पे इसको लगाया है और हाइट ज़्यादा हो गई है, तो उनका उत्पादन कम होगा। ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है, इसको या तो 20 इंच पे लगाना चाहिए या 20 से 22 केजी प्रति एकड़ इसकी बीज दर हमको रखना होगा, तभी हम इस वैरायटी का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अन्य वैरायटियों से अगर कंपेयर करें तो दूसरी वैरायटी हम भले ही 30 या 35 केजी डाल दें, वो टक्कर दे जाती है। लेकिन 11-35 वैरायटी ऐसी वैरायटी, अगर इसमें हमने 30 या 35 किलो बीज दर पर एकड़ कर दिया तो ये पूरी आड़ी हो जाएगी। और जहां हम बोलते हैं कि 7 से 10 कुंटल उत्पादन होगा, किसान भाइयों, बामुश्किल 4 से 5 कुंटल एकड़ इसका उत्पादन होगा। तो इस वैरायटी में एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है, जितना कम बीज इसमें डालोगे आपको उतना ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने ये 93 दिन में अपनी सोयाबीन आपको दिखाई है। ये कंडीशन सोयाबीन की चल रही है। किसान भाइयों, देखिए कई टापे के टापे उमस भी गए हैं। ये देखिए, जैसे ये पत्ते बिल्कुल गिर गए हैं, और ये टाप देखिए आप, ये प्लांट बिल्कुल उमस गए हैं। फल इतना है, लेकिन दोस्तों आधा दाना इसमें भरेगा। तो यही किसान भाइयों हमारा उत्पादन कम करने में इसका योगदान है। सब मिलाकर, डैमेज पेड़ मिलाकर, दाना नीचे का कम भरना या प्लांट पूरी तरह ख़त्म हो जाना, उसमें बिल्कुल भी दाना नहीं भरना, ये सब अगर जोड़कर हम देखें तो लगभग हमारा 30 से 35% नुकसान बिल्कुल पक्का है, इतना होगा। मगर देखते हैं किसान भाइयों, फिर भी कंडीशन बढ़िया है। लगभग हमारा टारगेट 15 कुंटल का था, लेकिन हमको 8 कुंटल भी मिल सकती है, 10 भी मिल सकती है और 12 भी मिल सकती है। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी 11-35 सोयाबीन 93 दिन में अभी ऐसी है। आपको मैंने फलियाँ भी दिखाई है, फल भी दिखाया है, और जो बीमारी हमारे खेत में है वो भी मैंने आपको दिखाई है। उमसने के साथ साथ फलियाँ भी डैमेज है, पूरी तरह दाना नहीं भरा है बिल्कुल भी। दाना कहीं पर तो बिल्कुल बोल्ड हो गई है फलियाँ, और कहीं पर बिल्कुल पतली है। तो दोस्तों, 11-35 इस वर्ष ऐसी रही है हमारी। और किसान भाइयों, आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा कि अभी तक हमारी 11-35 कैसा प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए आप, ये फील्ड मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। तो दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर कीजिए आपकी 11-35 कैसी है, और आपको क्या लगता है कितना उत्पादन आपकी सोयाबीन की फसल देगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।